वेलकम टू LKG क्लासेज। तो आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं बिना टाइम गंवाए। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो आपको बताना है नीचे तीन घन दर्शाए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा फलक इनमें आएगा। 5 के विपरीत कौन सा फलक है? तो इसमें जो 6, 3 और 1, और जब दूसरा अपन घन देखते हैं तो इससे ये तो पता चलता है कि 1 के विपरीत 6 नहीं होगा, 3 के विपरीत 6 नहीं होगा, और 6 के विपरीत जो होगा वो अभी अपन देखेंगे। तो 1 के विपरीत, तो दूसरे पे भी 1 आ गया। अब तीसरे से जो ये पता चलता है, जैसे 3 के विपरीत यदि हम 4 को माने, 3 के विपरीत यदि 4 को माने, तो अपन तीसरा घन देखें तो तीसरे घन में 3 और 4 साथ में आ रहे हैं, तो 3 के विपरीत 4 भी नहीं होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 6 के, तो 3 के विपरीत तो 4 नहीं होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा वो अपन देखते हैं। 3 के विपरीत होगा इसमें भाई, 3 के विपरीत होगा इसमें 2। क्या होगा 3 के विपरीत? 2। और 6 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत तो 2 हो गया, सॉरी गलती से लिखने में मिस्टेक हो जाती है, वो आप खुद समझ जाना। 3 के विपरीत तो भाई 2 हो गया। 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत होगा यहाँ पे 4। तो सीधी सी बात है भाई, 1 के विपरीत 5 आ जाएगा। जैसे अपन पहला घन देखते हैं, दोबारा समझ लो, पहला घन देखते हैं, पहले घन से ये पता चलता है कि पहले और दूसरे घन से ये पता चलता है कि 1 1 दोनों में आ रहा है। तो 1 के विपरीत ना तो 6 होगा, 6 के विपरीत ना 3 होगा, 3 के विपरीत ना 1 होगा, 1, मतलब ये तीनों तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये तो मानते हो ना आप। ये 6, ये 3 और ये 1, ये तो तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इधर 1, 4 और 2 तीनों के विपरीत नहीं। तीसरे घन में अपन लेते 4 और 3, मतलब 3 और 4 भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो 3 के विपरीत सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 के विपरीत 2 है यहाँ से, और 5 के विपरीत 1 है, और 4 के विपरीत 6 है। तो इस अपन से क्या पूछ रहा था कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा वो अपन ये बता दें कि दूसरा होगा। ठीक है। उसके बाद ये श्रृंखला दी गई है, हमें इसको पूर्ण करनी है। QPON, तो अगला पद कौन सा होगा? ये पूछ रहा है कि अगला पद कौन सा होगा अपना। अगला पद क्या होगा? तो आपको पता है Q जो दे रखा है, P, O और N ये दे रखा है। Q कौन से नंबर पे आता है वर्णमाला में? पता है आपको Q कौन से नंबर पे आता है? तो इसमें ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है NOPQ, मतलब ये श्रृंखला उल्टी चल रही है। तो N के पहले अंक कौन सा आएगा? M, मतलब MNOPQ। अगर हम इसको सीधा जमाएं तो आप देखो NOPQ, सीधा दिख रहा है कि इधर क्या आएगा? M। जब तो MNOPQ होगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? M। अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? M। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। FIMPT, अगला शब्द बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे पता लगाना है F कौन से नंबर पे आता है, I कौन से नंबर पे आता है, M कौन से नंबर पे आता है, P कौन से नंबर पे आता है, और T कौन से नंबर पे आता है। F वर्णमाला के 6ठे नंबर पे आता है, ये 90वें नंबर पे आता है, और M 13वें नंबर पे आता है नहीं आता। P 16वें नंबर पे आता है, और T 20वें नंबर पे आता है। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा इनके बीच कितने का फ़र्क है? 3 का। इनके बीच कितने का फ़र्क है? 4 का। और इनके बीच वापस कितने का फ़र्क है? 3 का। और इनके बीच कितने का है? 4 का। तो अब अगला फ़र्क कौन सा आएगा? 3 का। तो अगर 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 23 पे क्या आता है? W। तो इसका सही आंसर हो जाएगा W। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को अभी फ्री करते हैं। 57, 52, 45, 36, 25, ये एक श्रृंखला दी गई है। तो इसमें ये पूछ रहा है अगला पद कौन सा होगा। तो 57, 52, 45, 36 और भाई 25, अगला पद पूछ रहा है क्या होगा। 57 और 52 में क्या अंतर है? 57 और 52 में अंतर है 5 का। 52 और 45 में क्या अंतर है? 7 का। इसमें कितना अंतर है? 9 का। और इसमें कितना अंतर है? 11 का। तो इसमें कितना अंतर होगा? 13 का। तो 25 में से 13 गया तो क्या बचेगा? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद चले 6ठे नंबर पे।
छठे नंबर पे क्या कह रहा है, बी 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 ए ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो अगला पद अपन को बताना है। तो आप देखो इसमें दोनों बी इस तरह पे और पांचों ए इस तरह पे, फिर उसमें से एक ए उठ के ये ए उठ के आगे चला गया। समझ रहे हो आप बात को? ये ए उठ के आगे चला गया, दिख रहा होगा आपको, ये ए आगे आ गया। फिर अगले वाले में फिर एक और ए आगे आ गया, पीछे 3 ही है बचे। तो उसके अगले वाले में 3 ए आगे आ गए, उसके अगले वाले में 4 आ गए। तो इसमें पांचों ए आगे आ जाएंगे और ये अपने पास पद बन जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 18, 37, 76, 155 और 314। तो भाई ये इसमें अगला पद कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो 18, 37, 76, 155, 314 और अगला पद क्या होगा, 18 दूनी। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36। 36 में क्या जुड़ रहा है, 1, यही तो है। 37 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 74। 74 में क्या जुड़ रहा है, 2। 76 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 76 को 2 से गुणा करेंगे तो 152। 152 में क्या जुड़ रहा है, 3। और ऐसे इसको अगर 2 से गुणा करने पर 4 जोड़ते हैं, 155 को 2 से गुणा करो, 76 को 2 से गुणा किया, 152 आ गया, 152 में 3 जोड़ दिया यहाँ तक। अब 155 में 3 2 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 310। उसमें क्या जोड़ा अपन ने, 4। तो 314 को 2 से गुणा करो। तो ये पता है आपको, यूनिट डिजिट से अपन इसको कर सकते हैं। यूनिट डिजिट में 314 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 314 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास सीधा सीधा ये दिमाग रखो, 314 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट आता है 2, 8। ठीक है। अब 8 में क्या जोड़ना है अपन को, 5। तो पहला डिजिट क्या आना चाहिए, 3, जो कि अपने पहले ऑप्शन में है। ठीक है। संपादक समाचार पत्र, जैसे संपादक से समाचार पत्र बन रहा है, जैसे संपादक से समाचार पत्र बन रहा है तो उसी हिसाब से किसान से क्या बेचना संबंधित है, दीवार से क्या मिस्त्री संबंधित है, या बावर्ची से चाकू संबंधित है। अरे भाई कवि से कविता संबंधित है, कवि तो कविता लिखेगा। जैसे संपादक समाचार पत्र निकालेगा वैसे कवि क्या लिखेगा, कविता। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कवि कविता लिखेगा। जो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा भाई। ठीक है। ये तो खैर छोटे क्वेश्चन है, आप इनको तो सीधे समझ लो। आपके पास ये दोबारा आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें 633 अपने पास आया था भी, जो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन इसमें 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये पूछ रहा है भिन्न संख्या को चुनिए, इनमें से भिन्न संख्या कौन सी है। अब आपको पता हो तो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, केवल एक को छोड़ के, या वो स्वयं का गुणनखंड होता है। तो 5 में किसी का भाग नहीं जा रहा। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन 9 अभाज्य संख्या है क्या, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। और 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसमें सही आंसर 9 होगा। 9 में तो भाग जाता है भाई 3 का। खरगोश जानवर है, उस प्रकार सूर्य क्या चंद्रमा है क्या, सूर्य चंद्रमा है क्या, पंचभुज आकृति है। सही आंसर हो जाएगा पंचभुज एक आकृति है। सिंह पक्षी नहीं है, जानवर गाय नहीं है, सूर्य चंद्रमा है। उस हिसाब से भाई गाय जानवर तो है, ये तो अपन मानते हैं भाई गाय जानवर है, लेकिन क्रम तो ये रखना चाहिए अपन को, क्रम तो ये रखना है कि खरगोश जानवर है। उस हिसाब से पंचभुज क्या है, आकृति है। तो सही आंसर अपने पास हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पंचभुज आकृति है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है, विजय को क्या लिखा जा रहा है, WJKBZ। तो आपको पता है उस हिसाब से सुधा को क्या लिखा जाएगा, यही तो पूछ रहा है अपन से। SUDHA जो सुधा है उसको क्या लिखा जाएगा। तो वी के अगले वाला कौन सा होता है, इसमें +1 कर दिया गया है, आई में +1 कर दिया गया है, और इसमें ए में +1 कर दिया गया है, और वाई में +1 कर दिया गया है। आप ये चीज़ समझ रहे हो। उसी प्रकार अपन को सुधा में एस में क्या करना है, +1 टी, यू के आगे वी। तो अपने पास ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, 2 तो हटा दो। उसके बाद डी के बाद क्या आता है, ई। तो अपने पास ऑप्शन होगा सही ई, तीसरे नंबर का ऑप्शन अपने पास
सही होगा। आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, मतलब ऑप्शन को हटा के डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट निकालने बैठोगे तो उसमें टाइम जाएगा। अपन को ये क्वेश्चन करने रहते हैं 20 से 25 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि भिन्न संख्या को चुनिए, भिन्न संख्या को चुनिए। अब कैसे चुनोगे ये बताओ। इसमें है जवाब आपके पास, भाई कौन सी संख्या आएगी, कौन सी भिन्न संख्या आएगी इसमें, ये बताओ। वीडियो को पॉज करके पहले इनको हल किया करो, उस बाद वीडियो देखा करो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसमें मैं बताता हूँ आपको। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपन इसको जोड़ के देख लेते हैं। 2 + 3 + 6 कितने होते हैं? 11। उस हिसाब से 3 + 4 + 5 कितने होंगे अपने पास? 12। उस हिसाब से 1 + 2 + 8 कितने होंगे? वापस 11। तो बस आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ऑप्शन आ गया 345। ये अपने पास आंसर है। रीता गीता से लंबी है। रीता गीता से लंबी है लेकिन सीता से छोटी है। तो रीता का आर, ये क्या है? गीता से लंबी। ठीक है, ये लंबाई अपन उनकी देख रहे हैं। रीता क्या है? गीता से लंबी है लेकिन सीता से छोटी है। तो एक सेकंड रुको। रीता गीता से लंबी है लेकिन सीता से छोटी है, ये अपन को इसमें बता दिया। मीता से छोटी है, सीता से नहीं। मीता से छोटी है, ठीक है। रीता गीता से लंबी है लेकिन मीता से छोटी है, ठीक है। तथा सीता रीना से लंबी है परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। सीता क्या है? रीना से तो लंबी है लेकिन गीता जितनी लंबी नहीं है भाई, मतलब गीता से छोटी है। तो सीता रीना से लंबी है और गीता से छोटी है। तो ये अपना क्राइटेरिया पूरा हो गया। जो इसने कहा था भाई रीता गीता से लंबी है, रीता गीता से लंबी हो गई लेकिन मीता से छोटी है, तो मीता से छोटी हो गई। तथा सीता रीना से लंबी है, तो सीता रीना से लंबी हो गई भाई, सीता रीना से लंबी हो गई, ये रीना, ठीक है। उसके बाद लेकिन गीता जितनी लंबी नहीं है, तो अपन को ये दे रखा है कि गीता जितनी ये सीता लंबी नहीं है। तो अपन से क्या पूछा है? यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए, अपन ने कर दिया, तो मध्य में कौन खड़ी होगी? तो मध्य में कौन खड़ी होगी? ये 2 को हटा दो, ये 2 को हटा दो, कौन खड़ी होगी? गीता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2, गीता। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये अपने पास एक मीनिंग दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं। इन अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अपने पास कौन से शहर का नाम बनेगा? तो अपने पास क्या है? आर है, एस है, ए है, आर है, टी है, आई है, ए है और एम है। तो अपन को सीधा दिख रहा है कि क्या बनेगा इसमें से। अपने पास ए है, एम है भाई, ये है ना। तो अपन सीधा इसमें बता सकते हैं कि आई तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। बी भी इसमें है ही नहीं, तो ये भी बनेगा ही नहीं। टी इसमें है लेकिन यू नहीं है, इसमें दिख रहा होगा यू आ रहा है, इसमें यू नहीं, तो कौन सा बनेगा? अमृतसर। तो ये ऑप्शन तो अपने पास नहीं बनेंगे और जो बनेगा वो अमृतसर बनेगा, ठीक है। एक लड़के की तस्वीर, एक लड़का है भाई, ये लड़का है, ठीक है। बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है मैंने इसकी। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। अब मधु नाम की एक लड़की है, कौन है भाई? मधु। क्या कहती है मधु कहती है कि उसकी बहन, भाई इसकी बहन है, इसकी बहन बना देते हैं, ये इसकी बहन, भाई ये 2 चोटी हो गई नहीं यार उसकी, ये इसकी बहन। तो इसकी बहन मेरे पिताजी, अब इनके पिताजी, ये मान लो ये तो लड़का हो गया, ये उसकी बहन हो गई और ये उनके पिताजी हो गए, ठीक है। मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो ये बहन है ना जो इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है, समझ रहे हो आप। बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? मधु के पिताजी से, तो ये पिता हो गए भाई, फादर, ये लड़का हो गया और ये पिताजी की इकलौती पुत्री होगी। तो पिताजी की इकलौती पुत्री कौन है? मधु ही तो है और ये मधु का भाई है, ठीक है। तो ये इसका क्या लगा? अपने पिता का पुत्र ही तो लगा ये। पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? पिताजी से उस लड़के का पुत्र का संबंध है, समझ रहे हो। पिता का थोड़े होगा, पिताजी से उस लड़के का
पुत्र का संबंध होगा। अगर इसमें से पूछे लड़के का पिताजी से क्या संबंध होगा तो लड़के के पिताजी तो लगेंगे उसके, लेकिन इसमें पुत्र आएगा क्योंकि पुत्र का है तो संबंध है पिता और लड़के के बीच में। समझ रहे हो आप। शंकर मीरा का भाई है, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, शंकर मीरा का भाई है तो शंकर मीरा का भाई है, ठीक है, शंकर मीरा का भाई है, समझ गए। यदि सुधा, और सुधा जो मीरा की बहन है, अब इसमें ये तो शंकर हो गए, मैं ऐसे कर देता हूँ, और ये सुधा हो गई SU, ये सुधा, ये मीरा और ये शंकर, ये तीनों तो भाई बहन हो गए। और मीरा की बहन है सुधा, जो मीरा की बहन है, और सुधा विजय की भतीजी है, विजय नाम का भाई इनका चाचा है, तो सुधा इनकी भतीजी है विजय की। तो जब सुधा इनकी बहन हुई, भाई ये तीनों भाई बहन है, तो विजय इसका ही चाचा थोड़ी होगा सुधा का, इन दोनों का भी तो चाचा होगा, मीरा का और शंकर का भी तो चाचा होगा। तो यही तो पूछ रहा है, शंकर का विजय से क्या संबंध है, शंकर का विजय से भतीजे का संबंध है। किसका संबंध है, भतीजे का। अरे भाई ये इसकी भतीजी लग रही है तो ये इसकी भतीजी, ये भी तो भतीजा ही हुआ, ये क्या अलग थोड़े है, ये दोनों भाई, तीनों भाई बहन ही तो है ये। समझ रहे हो आप बात को, तीनों भाई बहन ही तो यही है, तो ये कोई अलग नहीं है। इसलिए ये विजय, ये विजय, ये शंकर, ये अपने मीरा, और ये सुधा। सुधा का क्या है, चाचा, मतलब विजय की भतीजी है सुधा। तो शंकर भी इसका भतीजा ही होगा, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ भाग है, समझ रहे हो आप, प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो गुणा का अर्थ घटाव है, तो इसका मान क्या होगा, तो 11। भाग की जगह क्या है, भाग का अर्थ क्या दे रखा है भाई, भाग का अर्थ दे रखा है जोड़, तो जोड़ देंगे अपन 6 से, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, ठीक है, तो भाग कर देंगे भाई, जो दे रखा है वही करो। प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा कर दिया, और गुणा करते घटाओ, तो घटाओ कर दिया अपन ने। अब इसका मान निकालो, 11 प्लस 6/2, ऐसे कर लो इसको, 5 से इधर गुणा कर लो, -3 कर लो, 2 से 6 गया 3, 3 पंजे 15, 15 और 15 में से 3 गया तो क्या बचेगा 12, और 11 और 12 23, अपने पास आंसर आ जाएगा 11 12 23। इसको हल करोगे 23 आंसर अपने पास आ जाएगा। गुणा का अर्थ जोड़े, भाग का अर्थ घटावे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, गुणा का अर्थ जोड़े और भाग का अर्थ घटावे, और प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। इस क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना अपन। गुणा का अर्थ जोड़े, हमने गुणा का अर्थ जोड़ लिख दिया, माइनस का अर्थ क्या बता रहा है ये, गुणा। अरे भाई माइनस का अर्थ गुणा बता रहा है, पागल हो गया ये। और भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो इसमें जोड़ तो अपने काम ही नहीं है, जोड़ तो अपने काम में नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर दो। लेकिन बोर्ड मास के नियम के तहत करना भाई इसको, 12 × 16, पहले ही अपन गुणा करेंगे, ठीक है। 16 दूनी 32, 2 3, 16 × 16 3, 19, 192, 192 प्लस 14 -18, तो अपने पास सीधा 188 बचेगा। हल कर लेना आप, मेरे हिसाब से तो 188 बचने चाहिए, आपके हिसाब से क्या बचता है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तारे सफ़ेद है, भाई सभी स्टार वाइट है, यही तो कह रहा है, ठीक है। और सभी सफ़ेद चांद है, सभी सफ़ेद क्या है, चांद, मतलब सभी सफ़ेद क्या है, मून, मून कहते हैं ना भाई चांद को, मून कहते हैं ना। कोई चांद नीला नहीं है, मून मतलब कोई चांद नीला नहीं है, ब्लू नहीं है, ठीक है। इससे कनेक्शन क्रॉस हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चांद तारे हैं, हाँ भाई कुछ चांद तारे, ये स्टार अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद और मून है, मतलब कब सभी तारे सफ़ेद दे रखे हैं और सभी सफ़ेद चांद दे रखे हैं, तो कुछ चांद तारे होंगे, भाई पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई नीला तारा नहीं है, अगर मून नहीं है, कोई नीला चांद नहीं है, कोई नीला वाइट नहीं होगा, और कोई नीला वाइट नहीं होगा तो कोई नीला तारा नहीं होगा, ठीक है। कुछ सफ़ेद तारे हैं, कुछ सफ़ेद तारे हैं, भाई कुछ सफ़ेद तारे हैं, ये सभी तारे सफ़ेद है तो कुछ तारे सफ़ेद भी होंगे, ये भी ऑप्शन सही है। कुछ नीला सफ़ेद है, कुछ नीला सफ़ेद कहाँ से होगा, जब सफ़ेद का तो ऑप्शन अपने, नीले का तो ऑप्शन अपने पास कट गया भाई,
कोई चांद नीला नहीं है, ये अपने पास ते बता दिया। कोई चांद नीला नहीं है तो सभी चांद वाइट है, सभी चांद वाइट है तो सभी चांद वाइट है तो वाइट कैसे ब्लू हो जाएगा, और सभी स्टार भी ब्लू नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन अपने पास गलत हो गया। तो अपने पास पहला ऑप्शन आता है इसमें सही, केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद नीचे दिए गए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक श्रृंखला बनाती हुई कुछ आकृतियाँ दी हुई है तथा उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखे। क्या कह रहा है, जो इस श्रृंखला को जारी रखे, मतलब अपने पास ये दी हुई है तो अपन को देखना है। पहले बात छायांकित भाग इसमें है, दूसरे में इस वाले में आ जाता है, तीसरे में अगले वाले में चला जाता है, चौथे में अगले वाले में चला जाता है, तो इसके बाद कौन से वाले में जाएगा, ये तो ये सवाल पूछ रहा है, ये कौन से वाले में जाएगा। इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, तो जाहिर सी बात है इस वाले में ही तो जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप देख लो कौन सा है, ये रहा, तो इसमें डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। तो पहले ये याद रखना है, MN रेखा ये दी गई है और अपने पास ये आकृति दी गई है। एक बात ये जरूर याद रखना, कभी भी ये अपने पास दे रखा है तो इसको उल्टा करोगे ना तो ये गोला ऊपर ही रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें इसको देखते ही कभी भी मतलब आप इससे समझ सकते हो ये ऊपर ही जाएगा, तो ये ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, तो ये दूसरा तीसरा ऑप्शन तो आप ये देख के काट सकते हो। अब अपन को ये देखना पहला और चौथा, पहले और चौथे में से भाई कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है। तो पहले में देखो ये लाइन इस गोले में ऐसी है, अब आप ही सपोज करो अगर ये MN रेखा ये प्रतिबिंब है तो ये लाइन ऐसे वापस ही ऐसे आ जाएगी, क्या नहीं आएगी ना। भाई ये तो आपको भी दिख रहा होगा, भाई ये लाइन वैसे की वैसे ही आ गई, तो ये लाइन वैसे की वैसे नहीं आनी चाहिए। ये लाइन अपने पास जैसे कोई लाइन ये दे रखी है तो वो घूम जाएगी इसमें, समझ रहे हो आप। तो ये चौथा ऑप्शन अपने पास सही होगा, पहला भी अपने पास गलत है। निम्न में से कौन सी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण प्रतिबिंब होगी। हे नारायण, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण प्रतिबिंब होगी। यदि दर्पण AB पर रखा हो, दर्पण कहाँ रखा है, AB पर, तो इसका उल्टा है तो करना है अपन को। तो इसका उल्टा मैं सीधा ऐसे ही कर दूँगा, आपको बता दूँगा, ऐसे करना नहीं है, ऐसे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। सीधा ये देखो, ये गया त्रिभुज ऊपर, ये गया, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। ये प्रतिबिंब अपन बना देते हैं। ये कोई इतना खास सवाल था नहीं। तो थैंक यू, अपने सवाल ख़त्म होते हैं। आज के लिए 20-22 सवाल ये जितने भी थे सब इम्पोर्टेंट श्रेणी में आते हैं। थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जो वीडियो आपके, जैसे मैं वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, शेयर, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप शेयर कर देना ताकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो। और आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी परेशानी आती है तो आप मैंने फ़ोन नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में मिलेंगे।